हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 5 जो है जिसका नाम है प्रोनाउंस यानी सर्वनाम, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 5 प्रोनाउंस। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपका चैप्टर का नाम है प्रोनाउन, ठीक है, जब मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है प्रोनाउंस। बताया था कि नहीं बताया था? अच्छा, चलो बताया था। तो प्रोनाउंस कौन से होते हैं, प्रश्न हो रहा होगा ना, प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे शब्द होते हैं? प्रोनाउंस ऐसे शब्द होते हैं जो क्या होते हैं, जो नाउन के स्थान पर इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? नाउन के स्थान पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बोलूँ राहुल खाना खाता है, तो राहुल की जगह मैं बोल दूँ वह खाना खाता है, तो वह जो है वो किसके स्थान पर इस्तेमाल किया है? राहुल के नाम के स्थान पे। तो जिन शब्दों का, जिन वर्ड्स का इस्तेमाल हम नाउन की रिप्लेसमेंट के लिए करते हैं, नाउन के स्थान पर करते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, वर्ड डैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, इसी तरह यहाँ अच्छा एक चीज़ और भी ध्यान दीजिएगा, नाउन की हमें प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसके लिए ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि हम रिपीटेशन को, यानी पुनरावृत्ति को मतलब जो पुनरावृत्ति होती है शब्दों की, नाउन की, उनकी पुनरावृत्ति को रोक सकें। जैसे मैं कहूँ राहुल खाना खाता है, राहुल पानी पीता है, राहुल नहाता है, राहुल चलता है, तो बार बार राहुल 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 शब्द बोलने से क्या होता है, एक सेंटेंस बोलने में एक 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 अजीब सी फीलिंग्स आती है। तो उस जो एक मतलब जो एक फीलिंग को आती है, उस फीलिंग को दूर करने के लिए ही हम क्या करते हैं, जो एक एरर टाइप का लगता है उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, नाउन के स्थान पर प्रोनाउन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल में देखिए, जैसे आई शैल टेक ए कप ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, मैं एक कप कॉफ़ी लूँगी। ठीक है, लूँगी। तो लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, आई की जहाँ पे आप अपना नाम भी तो बोल सकते थे। ठीक है, लेकिन आपने अपना नाम नहीं इस्तेमाल किया, आई इस्तेमाल किया, या जिसका भी नाम इस्तेमाल करना चाहते थे वो कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। इस तरह ज्योत्सना हैज़ हर ओन रेपुटेशन। ज्योत्सना का अपना खुद का एक रेपुटेशन है, इज्जत है। अब यहाँ पर हर इस्तेमाल हुआ है, ज्योत्सना का अपना यानी खुद का, यानी ज्योत्सना वहाँ अपना नाम भी इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन वहाँ नहीं इस्तेमाल किया, तो वहाँ उसकी जहाँ पे क्या इस्तेमाल किया, हर इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ऐसे सभी शब्द जो नाउन के शब्द आने की जहाँ पर उनका यूज़ कर दिया जाए, ऐसे सभी शब्द क्या है, प्रोनाउन है। जैसे यहाँ एग्जांपल में आप देख भी रहे हो, आई है, हर सेल्फ है, हु है, दोज है, विच है, ये सब कैसे शब्द हैं? प्रोनाउन शब्द हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोनाउन शब्द हैं इनको भी हमने 6 कैटेगरी में बांटा है। ठीक है, और भी कैटेगरी है, लेकिन अभी यहाँ आपके बुक में 6 कैटेगरी दी गई है। पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इन सभी प्रोनाउन में से हमें केवल इस चैप्टर में 3 प्रोनाउंस यानी पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में ही केवल पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चे, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? ए पर्सनल प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल्स एंड थिंग्स। या पर्सनल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनका इस्तेमाल जो है किसी पर्सन, किसी एनिमल या किसी थिंग के नाम के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ आप तस्वीर में देखिए, एक मैम है, वो क्लास में पढ़ा रही हैं, तो हम यहाँ बोल सकते थे ना, पूजा इज़ टीचिंग इन द क्लास, पूजा क्लास में पढ़ा रही है, लेकिन मैंने पूजा इस्तेमाल नहीं किया, पूजा की जहाँ पे सी वर्ड इस्तेमाल किया। ठीक है, तो वहाँ पर जो सी वर्ड है वो कैसा प्रोनाउन हुआ? पर्सनल प्रोनाउन हुआ। ठीक है, इसी तरह आई एम प्लेइंग द हॉकी, मैं हॉकी खेल रहा होता है, हम मैंने आई शब्द इस्तेमाल किया, जबकि मैं उसका नाम भी ले सकता था, राहुल प्लेइंग हॉकी, लेकिन मैंने राहुल नहीं बोला, आई बोला, क्योंकि मैं खेल रहा हूँ। तो आई का इस्तेमाल जो किया वो क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है,
अभी इस पर्सनल प्रोनाउन को हमने 3 पर्सन में बांट दिया बच्चों। कितने पर्सन में बांट दिया? 3 पर्सन में। पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन और तीसरा हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, अब ये पर्सन में बांटने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि जब हम बोलते हैं तो जब हम स्वयं बोलते हैं हम स्पीकर हो जाते हैं, जो सुनने वाला जिसको बोलते हैं वो लिसनर हो जाता है, और जिसके बाद जो हम दोनों के बात के बीच में जिसके बारे में जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो थर्ड पर्सन हो जाता है। यानी जो वहाँ पे एग्जिट नहीं कर रहा हो, या फिर जो थर्ड पर्सन होता है वो होता है जिनके बारे में हम बात करते हैं या जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं, उनको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। या कुछ भी नहीं होता, ये भी समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखो दिया गया है फर्स्ट पर्सन कौन होता है? द प्रोनाउन यूज फॉर पर्सन स्पीकिंग आर कॉल्ड प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन। यानी ऐसे पर्सन जो बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, तब ऐसे प्रोनाउन जिनका इस्तेमाल बोलने वाले पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, जैसे आई, वी, मी, अस, ये सब। ठीक है, इसी तरह द प्रोनाउन यूज्ड फॉर पर्सन स्पोकन टू, यानी ऐसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति को बोलने के लिए जिससे बात की जा रही है उसके लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं, जैसे यू, योर, है ना। और थर्ड पर्सन कौन होता है? ऐसे प्रोनाउन जिनका इस्तेमाल जो है फॉर एनीवन, किसी के लिए भी हो सकता है, या एनीथिंग, किसी भी वस्तु के लिए हो सकता है। ऐसे प्रोनाउन को हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, जैसे सी, हिम, ही, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब हम लोग चलते हैं, हमारा सेकंड जो प्रोनाउन है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन क्या बताता है बच्चों? पोसेसिव प्रोनाउन इंडिकेट पोसेसन, ओनरशिप और बिलोंगिंग। जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है वो अधिकार को, ठीक है, चीज़ों पे संबंध को, इन सबको, अधिकार को, संबंध को, ये सबको बताता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो दिया गया है द कार ऑफ द रेड कलर इज़ माइन। जो लाल रंग की कार है वो माइन, मेरी है। तो यानी कार अगर मैं माइन नहीं लगाता तो मुझे कैसे पता चलता उसमें मेरा अधिकार है ना। तो वहाँ मतलब मेरी है, जब तक मैं मेरी वर्ड नहीं बोलूँगा, मेरी ही है, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कार मेरी है, मेरा उस पर ऑनरशिप है। ठीक है ना। तो ऐसे शब्द जो क्या करें, किसी वस्तु पे अधिकार को शो करें, किसी पर आपके होने के बारे में शो करें, वैसे शब्दों को हम पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब जानते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शो द इफेक्ट ऑफ द एक्शन ऑन द सब्जेक्ट। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करते हैं, जो इफ़ेक्ट ऑफ दियर एक्शन, अपने काम का जो इफ़ेक्ट होता है, असर होता है, वो सब्जेक्ट के खुद के ऊपर ही पड़ता है, ये शो करता है। ठीक है, जैसे जब हम कोई काम, जैसे मैं राहुल को पीटता हूँ तो पीटने का काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पीटने का असर किस पे हो रहा है? राहुल पे हो रहा है। तो वहाँ पे कर्ता मैं, सब्जेक्ट मैं हुआ और वो ऑब्जेक्ट हुआ राहुल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा होगा। यहाँ उल्टा क्या होगा, मतलब इसको समझना है कि जैसे प्रमोद इज डूइंग हिज होमवर्क, प्रमोद होमवर्क कर रहा है। ठीक है, अब वो कैसे कर रहा है? हिमसेल्फ, स्वयं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या कहने का मतलब है, जो प्रमोद काम कर रहा है उस काम का असर जो है, थकावट है और भी चीज़ें हैं, परेशानी है, वो स्वयं पर ही उसकी पड़ रही है। ठीक है, तो जो उसका असर होता है, काम करने वाले का जो असर होता है वो खुद काम करने वाले पर ही पड़े। तो ऐसे प्रोनाउन को, ऐसे सब प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज हम लोगों ने आपके ग्रामर का चैप्टर 5 जिसका नाम प्रोनाउन था उसके बारे में पढ़ा। हमने जाना कि व्हाट इज़ प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन और फ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी समझने का प्रयास किया। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं इस चैप्टर को और रिपीट कर दूंगा और अच्छे से, अगर आपको ज़रूरी लगेगा तो। ठीक है, बाकी आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा, 2-3 बार पढ़िएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी आपको एक्सरसाइज आपको होमवर्क में मिलेगी, वो आप उसे कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।